Okay students, today we will discuss about the theorem 6.6, area of similar triangles. Theorem 6.6 says the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. मीन्स यू कैन से ट्राइंगल ए बी सी. अब आप इसको देखेंगे, अगर वेयर आर टू ट्राइंगल्स आर यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल पी क्यू आर. दीज आर टू ट्राइंगल्स एंड बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यानी कि गिवन ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर. टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स, the ratio of the area of similar triangles is equal to the corresponding sides square. यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू जो साइड्स का रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल है. जस्ट एज AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, सेकेंड साइड BC अपॉन QR कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर. वी मेक अ कंस्ट्रक्शन हियर एंड कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC इन फर्स्ट ट्रायंगल and PN perpendicular QR in second triangle. Now we are going to the proof, and the proof says area of triangle ABC upon area of triangle PQR in both the triangles, triangle ABC or triangle PQR, the ratio of their areas. The area of triangle, that is the formula is half into base into height. So for triangle ABC, half into base is BC and perpendicular is AM. In the same way, area of triangle PQR half into QR base into PN perpendicular. ठीक है ना. You can write the symbol of perpendicular here like this. ठीक है. After this, given that, अब ये आपके पास आता है एरिया हाफ इज कैंसिल बाय हाफ. ठीक है. आफ्टर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR into AM अपॉन PN. That is equation number 1. Now given that ABC is similar to PQR, it is given to us. अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी कंडीशन अप्लाइड, देन वी गेट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू CA अपॉन RP. एंड इन द सेम वे हम सिर्फ ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल बट वी आर टेकिंग ओनली एंगल B. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q बाय सिमिलरिटी कंडीशंस. द साइड्स आर इन द प्रोपोर्शन एंड एंगल्स आर इक्वल. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी आर गोइंग टू ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQM. लेफ्ट साइडेड बोथ द ट्राइंगल्स. जो आपके पास ट्राइंगल्स दिए ना, ये वाले देखो दोनों ट्राइंगल्स जो आपके पास है, ट्राइंगल ABM और सेकंड ट्राइंगल PQN. इन बोथ द ट्राइंगल्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. एंड एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ. ठीक है ना, ईच ऑफ 90 डिग्री. देन ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN बाय एंगल क्राइटेरिया. अगर दोनों ये इक्वल हैं देन AM अपॉन PN, AM upon PN is equal to AB upon PQ. This is equation 3 by similarity. ये similarity की वजह से ऐसे आ जाएगा. Now from 1, 2 and 3. Equation number first, second and third. देखो equation number first says area of triangle ABC upon area of triangle PQR. ये आपने लिखा ABC upon PQR is equal to no BC upon QR. ये BC upon QR is equal to AB upon Q. हमने AB अपॉन PQ लिख दिया. फिर इस कंडीशन में क्या कहता है कि AM अपॉन PN इज इक्वल टू AB अपॉन PQ. तो AM अपॉन PN को रिप्लेस करा दे किससे, AB अपॉन PQ से. सो इन द केस AB अपॉन PQ इनटू AB अपॉन PQ वी विल गेट AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. नेक्स्ट फ्रॉम सेकंड ये आपके पास है फ्रॉम 2 and 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू. अब देखिएगा ये हमारे पास कितना आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. बट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP, इसका भी स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर. दिस इज द प्रूफ ऑफ थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. क्लियर है. चलिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू एक्सरसाइज 6.4. अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू. लेट ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 cm square and 121 cm square.
If EF is equal to 15.4 centimeter, find BC. This is question number first. So it is given to us triangle ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC area is equal to 64 centimeter square. Area of triangle DEF is equal to 121 centimeter square. EF is equal to 15.4 centimeter. Find BC. BC is equal to question mark. अभी हमने थोड़ी देर पहले थ्योरम की थी, इससे जस्ट थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF होल स्क्वायर. पुट ऑल द वैल्यूज. 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF की वैल्यू 15.4 होल स्क्वायर. अभी 64 भी स्क्वायर है, 121 भी, तो यू कैन राइट इट 8 अपॉन 11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया. एंड आफ्टर दैट 8 अपॉन 11 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4. 11 से कट कराया आपने, दैट यू विल गिव्स यू 1.4. जब आपके पास 1.4 है, टेक द 1.4 इन द क्रॉस मल्टी, तो BC इज इक्वल टू 8 into 1.4 एंड यू विल गेट 11.2. इट मींस BC इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर. दैट इज योर आंसर. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number 2. Question number second says diagonal of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. If AB is equal to twice of CD, find the ratio of the areas of the triangle AOB and triangle COD. अब देखिएगा, ABCD is a trapezium. ऊपर गिवन है डायग्राम आपको रिटर्न में बोर्ड पे, ठीक है. अभी इट इज गिवन टू अस दैट AB is equal to twice of CD. It is given to us. Now we are going to in triangle AOB and triangle COD. First we will prove that the two triangles are similar. ठीक है, तो triangle AOB and triangle COD, इसमें देखिएगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये सारे एंगल्स आप लोगों को जो दिख रहे हैं यहाँ पे. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्यों है? क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD. AB पैरेलल टू CD क्यों है आपको यहाँ पे? AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है ना, ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि ट्रांसवर्सल ये सबको पता है. आफ्टर दैट एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स, ठीक है. तो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय ट्रिपल A रूल. नाउ थ्योरम 6.6 सेज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो स्क्वायर, that is AB upon CD whole square, and it is given to us कि AB is equal to twice of CD. So we put AB is replaced by twice of CD. CD is a CD cut, 2 upon 1 whole square, that is 4 upon 1. So area of triangle AOB ratio area of triangle COD is equal to 4:1. तो दोनों का रेशियो जो हमारे पास आया that is 4:1. This is our answer. Clear? चलिए, let us see the question number 4 of exercise 6.4. If the areas of two similar triangles are equal, prove that they are congruent. Means two similar triangles हैं, उनका area equal है, we have to prove that they are congruent. तो in the diagram we have taken triangle ABC and triangle PQR. These are two triangles, and the triangle ABC is similar to triangle PQR. And second one is given area of triangle ABC is equal to area of triangle PQR. ठीक है, we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle PQR. So we are going to the proof of this. So triangle ABC and triangle PQR, it is given to us. Theorem 6.6 says area of similar triangles वाली theorem कहती है कि area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to corresponding sides के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा. यानी कि AB upon PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC upon QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA upon RP होल स्क्वायर. बट इट इज गिवन टू अस कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू PQR. तुमने ABC को रिप्लेस करा दिया PQR से. एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कट, तो इट इज इक्वल टू, बाकी सब चीजें सेम रहती हैं. अब हमने 1 by 1 एक एक चीजें ली. एक बार हमने क्या काम किया, 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, सेकंड टाइम इसको ले लिया और एक बार इसको इसके साथ ले लिया, तीनों को कंबाइन कर दिया. फर्स्ट कंडीशन में 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, ये आपके पास आया. PQ को ऊपर लेके गए क्रॉस प्रोडक्ट में, PQ square is equal to AB whole square, that is PQ upon PQ is equal to ABC. In this case 1 is equal to BC upon QR whole square, same process. 1 is equal to CA upon RP whole square, तो ये RP whole square is equal to CA whole square, that is RP is equal to CA from equation 1, first, second and third. PQ is equal to AB,
QR is equal to BC, RP is equal to CA. We have all the three sides, corresponding sides are equal. If three corresponding sides are equal, then the triangles are congruent by triple S rule. Triple S rule से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? They are congruent. We have to prove this one. It is okay.